आज भले ही संचार व्यवस्था के लिए हमारे पास 10 तरह की चीजें हो, जब मन करता आप मोबाइल पर कुछ भी देख पाते हो, मगर एक समय ऐसा भी था जब लोगों के पास संपर्क करने के उपयुक्त साधन नहीं थे। तब रेडियो के आविष्कार ने विज्ञान की जगत में एक क्रांति लाने का कार्य किया था। इस आविष्कार के माध्यम से हम कहीं दूर बसे लोगों की बातचीत अपने घर में सुन सकते थे। रेडियो क्या है? रेडियो एक ऐसा उपकरण है जो हमारे आसपास मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का इस्तेमाल करके कहीं दूर हो रहे बातचीत को हमारे कानों तक पहुंचाता है। सरल भाषा में रेडियो को समझा जाए तो यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करते हुए सिग्नल दिए जाते हैं या फिर एक दूसरे से कम्युनिकेट किया जाता है। रेडियो वेव्स एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। रेडियो का इतिहास। रेडियो का आविष्कार दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक माना जाता है। आज के आधुनिक रेडियो सिस्टम का श्रेय किसी एक वैज्ञानिक को नहीं दिया जा सकता। कुछ ब्रिटिश वैज्ञानिक जैसे ओलिवर हीविसाइड और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने रेडियो के आविष्कार का बीड़ा उठाया, लेकिन वे विद्युत चुंबकीय तरंगों की सटीक व्याख्या नहीं कर सके। 1880 की दशक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग की सफलतापूर्वक खोज हाइनरिक रूडोल्फ हर्ट्ज ने की थी। इसके ऊपर एक किताब बनाई गई जिसमें इस विषय की पुरानी विफल खोजों और हर्ट्ज के द्वारा सफल खोज के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई। कहा जाता है कि यह किताब पूरी दुनिया के विशेषज्ञों ने पढ़ी, जिनमें से एक भारत के जगदीश चंद्र बसु भी थे। बसु पर उस किताब ने इतना प्रभाव डाला कि उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों पर आधारित एक उपकरण बना दिया था और एक वैज्ञानिक प्रदर्शनी के दौरान उन्होंने दूर रखी एक घंटी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के माध्यम से बजाकर दिखाया था। उस समय यह एक अविश्वसनीय बात थी। दूसरी ओर इटली में गुलियेमो मार्कोनी, जो कि उस समय सिर्फ 20 साल के थे, वो भी रेडियो तरंगों के रिसर्च में जी जान से लगे हुए थे। आखिरकार 1896 में मार्कोनी ने रेडियो का खोज कर लिया। मार्कोनी को बेतार के तार का जन्मदाता भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्कोनी ही वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमें ये बताया था कि बिना तार की मदद से हम अपनी बात को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। कुछ और साइंटिस्ट भी थे जैसे रेजिनाल्ड फेसेंडन और विलियम डुब्लियर, जिनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। शुरुआत में इस खोज का उपयोग केवल सेना करती थी ताकि वो एक जगह से दूसरे जगह तक बात को पहुंचा सके, मगर इस यंत्र के कारगर साबित होने पर सरकार ने इसका इस्तेमाल आम जनता को भी करने की अनुमति दी। 1920 में रेडियो को भारत लाया गया। 1923 में मुंबई में रेडियो क्लब का गठन किया गया, जहां से रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया। 1927 में रेडियो ट्रांसमीटर कोलकाता में भी खुला, जहां से पूरे भारत में रेडियो प्रसारण शुरू किया गया। 1930 में ट्रांसमीटरों को सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया और भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से प्रसारण शुरू किया, जिसका नाम बाद में ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। आजादी के बाद AIR ने रेडियो को आगे बढ़ाना शुरू किया। हर शहर में AIR के कार्यालय बनाए गए और रेडियो प्रसारण घर घर तक पहुंचने लगा। रेडियो का उपयोग। रेडियो कम्युनिकेशन का उपयोग टेलीविजन के ब्रॉडकास्ट, सेल फोन्स, टू वे रेडियो, वायरलेस नेटवर्किंग और सैटेलाइट कम्युनिकेशन आदि में किया जाता है। वहीं रेडियो आधारित राडार टेक्नोलॉजी से एयरक्राफ्ट, शिप, स्पेसक्राफ्ट, मिसाइल आदि को ट्रैक और लोकेट किया जाता है। मानव के विकास में रेडियो का योगदान। रेडियो पहले के जमाने में लोगों के जिंदगी जीने का एक हिस्सा था, उनके मनोरंजन का एक प्रमुख साधन था। रेडियो लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि रेडियो में लोग सूचना, स्वास्थ्य, खेल, विज्ञान, कृषि और संगीत जैसे कई अलग तरह के प्रोग्राम सुना करते थे। रेडियो का आविष्कार मानव समाज के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। यह आम जनता के ज्यादा करीब था क्योंकि यह उनकी बोलचाल की भाषा का प्रयोग करता था और उस समय सस्ता और आसानी से हर घर में मिल जाता था। इसे यात्रा करते समय या फिर कुछ और काम करते हुए भी सुन सकते हैं। बिजली रहे या नहीं, वो बैटरी से भी चलता है। कहा जाता है कि गांधी जी ने पहली बार अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा रेडियो पर ही दिया था। रेडियो का उपयोग में कमी। पिछले कुछ वर्षों में भारत में इंटरनेट और स्मार्टफोन दोनों ही काफी सस्ते हो गए हैं, जिससे सोशल मीडिया और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का साम्राज्य बढ़ा है, जिसके चलते टेलीविजन और रेडियो का महत्व पहले जैसा नहीं रहा। टेलीविजन अभी भी बहुत से लोगों द्वारा देखा जा रहा है,
लेकिन इन उन्नत तकनीकों की शुरुआत के साथ रेडियो का उपयोग काफी कम हो गया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र रेडियो की शुरुआत 13 फरवरी 1946 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र रेडियो की वर्षगांठ के दिन ही विश्व रेडियो दिवस मनाया जाने लगा। भारत में रेडियो ब्रॉडकास्ट की शुरुआत 1923 में हुई थी। इसके बाद इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को बनाया गया। अपने देश में पहला न्यूज बुलेटिन 19 जनवरी 1936 को ब्रॉडकास्ट किया गया था। विविध भारती ऑल इंडिया रेडियो की सबसे मशहूर सेवाओं में से एक है। इसका नाम खास तौर पर विविध भारतीय से मिला।